छठी कक्षा के विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी का 17वां अध्याय है रवि का सुधार, जिसकी लेखिका हैं देविका रंगाचारी। पिछली कक्षा में आपने इस पाठ का अध्ययन किया था, जाना था। आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास खंड को देखेंगे। विद्यार्थियों, हमारे जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है। देर सवेर हमें इस बात को समझना ही पड़ेगा। पिछली कक्षा में आपने इस पाठ के अंतर्गत ऐसे ही एक बालक के बारे में जाना था, जिसे कूड़ा करकट बिखेरने में बहुत मजा आता था। लेकिन पाठ के अंत तक में उसे अपनी करनी का फल मिल गया और वह सुधर गया। आइए आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों का हल करें। हम लोग इन अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रवि किस प्रकार की शरारतें करता था? इसका उत्तर होगा, रवि एक शरारती एवं लापरवाह लड़का था। वह केले खाकर छिलके को सड़क पर फेंक देता था, जिस पर किसी राहगीर का पैर पड़ने से वह फिसल कर गिर पड़ता था। रवि ने लेखक का कूड़ेदान बाड़ के पास घसीट कर ले गया और आधा कूड़ा खन्ना साहब के अहाते में उड़ेल दिया। इसके अलावे भी वह शरारतें किया करता था। अध खाए सैंडविच, संतरों के छिलके, सेब के बीज, चॉकलेट के कागज, बबलगम, मूंगफली के छिलके और आइसक्रीम की डंडियां कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें रवि लापरवाही से इधर-उधर फेंकता रहता था। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक और उसका भाई रवि से क्यों नाराज रहते थे? इसका उत्तर होगा, रवि एक शरारती लड़का था। रवि अपनी आदत के अनुसार हरदम कुछ न कुछ ऐसी हरकत करता था जिससे लोगों को परेशानी होती थी। केले के छिलके जहां तहां फेंक दिया करता था, घर का कचरा भी इधर उधर बिखेर देता था। गंदगी फैलाने एवं लोगों को अपने मनोरंजन हेतु परेशान करना उसकी आदत में शुमार था। अतः इन्हीं सब आदतों के कारण लेखक और उसका भाई रवि उससे नाराज रहते थे। अगला प्रश्न है, रवि की शरारत से पड़ोसी किस प्रकार परेशान थे? इसका उत्तर होगा, रवि की शरारत पड़ोसियों के लिए मुसीबत का कारण था। रवि कूड़ा करकट पड़ोसियों के घर के सामने फेंक दिया करता था। वह जहां भी जाता कचरे की लकीर छोड़ जाता था। वह कूड़े के डिब्बे को फुटबॉल की तरह प्रयोग करता था, जिससे डिब्बे का कचरा इधर-उधर बिखर जाता था। अतः पड़ोसियों को परेशानी होती थी। चौथा प्रश्न है, रवि ने श्री सिन्हा के घर की पार्टी का किस प्रकार आनंद उठाया? इसका उत्तर होगा, रवि जब लेखक के साथ श्री सिन्हा के घर पार्टी में पहुंचा तो रवि का परिचय वहां उपस्थित अन्य लोगों से करवाया गया।
रवि ने श्री सिन्हा के घर खाने का आनंद उठाया। पार्टी से लौटते वक्त रवि को चॉकलेट का डिब्बा उपहार स्वरूप दिया गया। श्री सिन्हा ने प्रेम से रवि का सिर सहलाया। इस प्रकार रवि ने पार्टी का भरपूर आनंद उठाया। अगला प्रश्न होगा, रवि शरारती बालक था। लेखक और उसके भाई ने किस प्रकार उसकी शरारतें छुड़वाई? इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों, रवि शरारती बालक था और उसकी इस शरारत से पड़ोसी परेशान रहते थे। लेखक और उसका भाई रवि की आदत से नाराज थे। अतः लेखक और उसके भाई ने रवि की शरारत को छुड़ाने का निश्चय किया कि रवि को सबक सिखाया जाए। उन्होंने वह सब कुछ किया जो रवि दूसरों को परेशान करने के लिए करता था। जब रवि केले के छिलके पर पैर पड़ने से फिसलकर धड़ाम से गिरा तो उसे ज्ञान हो गया कि ये आदतें बुरी हैं और उस दिन से वह पूर्ण रूप से सुधर गया। पाठ का छठा प्रश्न है विद्यार्थियों, रवि को उसकी शरारत का फल क्या मिला? इसका उत्तर होगा, रवि को उसकी शरारत जो वह दूसरों के लिए करता था अपने ऊपर होता देख खींच गया। जब उसके कपड़े पर चॉकलेट चिपक कर गंदा हो गया, इस बात से खींचकर वह दूसरों को कोसने लगा। इन बातों से रवि समझ गया कि मैं भी दूसरों को परेशान करता हूँ तो उन्हें कैसा लगता होगा। इन सब बातों को सोचकर रवि ने अपनी आदत में सुधार किया। सातवां प्रश्न विद्यार्थियों, कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? इसका उत्तर होगा, रवि का सुधार कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें नाहक ही किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी हरकत कभी नहीं करनी चाहिए जो दूसरों के लिए मुसीबत बन जाए। साथ ही साथ यह भी संदेश मिलता है कि जीवन में सफाई, स्वास्थ्य एवं अनुशासन का बहुत ही महत्व है। इस पाठ में रवि द्वारा की गई शरारत और उसका प्रतिफल लोगों के लिए एक सबक है। हमें शरारत से दूर रहना चाहिए। अब पाठ का अंतिम प्रश्न विद्यार्थियों, किसी के घर जाने पर रवि की तरह शरारतें नहीं करनी चाहिए, क्यों? इसका उत्तर होगा, किसी के घर जाने पर रवि की तरह शरारतें नहीं करनी चाहिए, जैसा कि रवि ने श्री सिन्हा के घर जाकर किया। इस प्रकार की शरारत से घर का माहौल बिगड़ता है एवं सगे संबंधियों का तिरस्कार झेलना पड़ता है, जिससे लज्जा का अनुभव होता है। लोगों की शिकायतें भी सुननी पड़ती हैं। इन्हीं कारणों से ऐसी शरारत से हमें बाज आना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये था आज का अभ्यास खंड। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।